अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कोई नहीं तो हम तो है ही है यार, बुजुर्ग आदमी बचा के क्या करेंगे, कुछ दिन में निकल लेंगे तो रखा रह जाएगा, खर्च कर दे रहे हैं, शायद कुछ फ़ायदा हो जाए। जी जी थोड़ा सा रोशनी डालना चाहेंगे हम उलमा और पीर हजरात पर। कुछ आयत है सूरह तौबा की 31, गौर फरमाएं इसमें। उन्होंने अपने उलमा और दरवेशों को रब बना लिया है। किन्होंने जो अल्लाह को छोड़कर दूसरे को पुकारते हैं, और पुकारते ही नहीं हैं बल्कि अपने आलिम को इस कदर मोहब्बत देते हैं जिस कदर अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए। जो वो कहेंगे वही वो करेंगे। शाम सुबह पूछ के निकलते हैं कि आज हमारे लिए बेहतर है, हम जा रहे हैं फला जगह, अस्तगफिरुल्लाह। पूरी ज़िंदगी बसर करने के लिए अल्लाह ताला ने किताब नाजिल कर दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोल कर पूरा रास्ता बता दिया है। एक मुसलमान के लिए ज़िंदगी बसर करने के लिए किताब और सुन्नत काफ़ी है। किसी बुज़ुर्ग का सहारा उसी वक़्त ले जबकि कोई मसले फंसाए पढ़े। इतना किसी पर भरोसा ना करें कि अल्लाह का भरोसे उठ जाए। तो ये है सूरह तौबा की। और आगे देखिए, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मस्जिद बनाई है नुकसान पहुंचाने के लिए। ला इलाहा इल्लल्लाह। मस्जिदें खटाखट बन रही है, हमारी मस्जिद अलग बनेगी, हम उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई? बिना सोचे समझे किसी पे फतवा ठोक देना और बजाय जुड़ने के जुदा हो जाना, ये इस्लाम की शराइत नहीं है। इस्लाम ने जोड़ना सिखाया है, तोड़ना नहीं सिखाया है। तो देखिए ये भी सूरह तौबा की है, 107वीं आयत है, गौर फरमाएं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मस्जिद बनाई है नुकसान पहुंचाने के लिए, कुफ्र की बातें करते हैं और ईमान दारों में फूट डालते हैं, और उस शख्स की पैरवी करे जो अल्लाह और उसके रसूल के मुखालिफ है, और कसम खाए सिवाय भलाई की कोई इरादा नहीं है। मतलब मस्जिद भी बनाते हैं, हम लोगों में फूट भी डालते हैं और कसम भी खाते हैं कि हम तो अल्लाह और रसूल की रसालत की दावत दे रहे हैं, लेकिन अंदर से गुमराहियत फैला रहे हैं। इन लोगों से बचें, ये खुली किताब है, सभी लोग जानते हैं ये कौन लोग हैं जो इस्लाम से हट गए हैं, वो सारे लोग हैं। सूरह तौबा की 107 है। जी ये सूरह मायदा की बड़ी पुख्ता और मुकम्मल आयत है, बार बार इसको रोशनी डाला जाता है। ये सूरह मायदा की तीसरी है। आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है और तुम पर दीन इस्लाम होने पर राज़ी हो गया हूँ, और तुम पर अपना इनाम भरपूर कर दिया हूँ। हमें दीन इस्लाम मिला है। मिसलक, फ़िरका, जमात, ये सब तो नहीं मिला है। इस सब से तो बचने के लिए कहा गया है। हदीस आधी बयान की जाती है, 73 टुकड़े होने हैं और एक ही बख्शा जाएगा, और वो हम हैं। हर कोई अपने आप को कह रहा है। जी नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये हदीस बयान की तो आपने ये भी कहा कि 73 टुकड़े होंगे, यहूदियों के 71, नसरानियों के 72, और मेरी उम्मत पीछे नहीं रहेगी। मतलब हर काम में पीछे नहीं रहेगी, वो इन सब से आगे जाएगी, हर बुराई में करेंगे। मतलब ये 72 टुकड़े में हो जाएगी। तो सहाबा कराम में से किसी ने कहा मिन्नहु नाजियात, वो निजात पाने वाले कौन लोग होंगे? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? माय अना व असहाब, जो मेरे तरीके पर होगा और मेरे सहाबियों के तरीके पर होगा। तो हमारा भी तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हो और सहाबियों के तरीके पर हो। ताबईन में से भी हम किसी को तभी लेंगे जो अतीउल्लाह और अतीउर रसूल पर होगा। अरबाए आइमा अरबा में से भी हम उसी को फॉलो कर सकते हैं जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा। जो कुरान
हदीस में आता है कि एक वक्त आएगा। हाँ सही है भाई निगोटी भाई, अब जब आप हो तो गम क्या है हमें। अल्लाह जी या अली मदद, अल्लाह आपको हिदायत दे, मदद सिर्फ अल्लाह से है। अगर आपके पास दलील है तो हमारे इल्म में रोशनी करो लक्की भाई, अल्लाह जज़ाए खैर दे। माइक हम आपको कुछ टाइम के बाद देंगे कि अल्लाह के अलावा मदद किसी और से मांगे जाते थे। जी हाँ, या अल्लाह मदद, अल्लाह कबूल फरमाए आपकी मदद को और बुलंद करे आपको दुनिया और आखिरत में भी। बेशक जिस चीज़ को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया वो हमारे लिए हलाकत है। तो जी दीन मुकम्मल हो गया है, अब दीन में कोई अगर मगर की गुंजाइश नहीं है। रसूल ने फिर क्यों कहा था या अली मदद? जी वो आपकी किताब में कहा हुआ है, हमारे जो कुरान है हदीस में वो नहीं है, साहसित्ता में नहीं है। अगर साहसित्ता में से कोई आप दलील दे दें तो शायद हमारा इल्म नागिस है, हमारे इल्म में इजाफा हो जाए। आपकी किताब में भी कहा है। जी हम आपको देते हैं और आप आराम से हमें समझाएंगे। हम तो चाहते हैं कि आप मिल के हमें मदद करें, जो इल्म हमारे पास नहीं है लेकिन हम आपसे ज़रूर लेंगे। जी पैरवी पीर की नहीं किताब की जो बरकत वाली है, पैरवी पीर की नहीं किताब की जो लारैब किताब है जो बरकत वाली है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब लारैब, लारैब किताब है। हमारा ईमान तो है कि ये लारैब किताब है, लेकिन हम इस किताब को ताक पर रख के ढेर सारी किताबों को लेकर जोड़ घटा रहे हैं। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब लारैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो किताब है, ये उनके लिए हिदायत है जो मुत्तकी और परहेजगार हैं, ना कि जिनके दिलों में बीमारियां हैं। एक आयत करीमा में अल्लाह ताला ने यही फरमाया है कि ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है, लेकिन जिनको दिलों में बीमारी है उनके लिए गुमराहियत भी है, क्योंकि वो मुतमईन नहीं होंगे, आयत में खोज बिरवार करेंगे इतने कैसे है और होना चाहिए। तफसीर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं है अपने तरफ से जोड़ देते हैं। आधी आयत तो खुद पढ़ के बयान करते हैं, आधी अपने तरफ से उसकी तफसीर बयान कर देते हैं। तो ये किताब मुत्तकियों के लिए हिदायत है, परहेजगारों के लिए हिदायत है, नूर बन के आई हुई है। लेकिन जिनके दिल में बीमारी है उसके लिए गुमराहियत भी है। वो किताब पढ़ेगा, किताब पर ईमान रहेगा, लेकिन बीमारी उसको समझने नहीं देगी। तो हमें अल्लाह ताला इन बीमारियों से बचाए। जी आगे है थोड़ा सा, और किसी भाई को माइक चाहिए तो अपना हाथ उठा देंगे और माइक दे देंगे। हम चाहते हैं कि आप लोग हमें कुछ ऐसा मशवरा दें जो हमारे और आपके लिए एक इस्लाही काम आए। मदद सिर्फ अल्लाह से, मेरे भाई अभी बोला ना कि या अली मदद, जी अगर है तो बेशक हम लेंगे। अली का दर्जा हमारे यहाँ काफ़ी बुलंद है। अली को जितना हम पसंद करते हैं, जितना आप पसंद करते हैं, और सबको पसंद करना है, चारों खलीफाए राशिदीन को, अहले बैत से हमारी मोहब्बत नहीं तो हमारा ईमान नहीं, खलीफाए राशिदीन सहाबा कराम से हमारी मोहब्बत नहीं तो हमारा ईमान नहीं। अब सिर्फ अब हम रोशनी डालते हैं कि मदद सिर्फ अल्लाह से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ, जब मुझे याद करे तो उसके पास हूँ, अगर वो मुझे अपने दिल में याद करे तो इसे मैं अपने दिल में याद करता हूँ, और वो जब मुझे किसी जमात में याद करे तो मैं उसे उस जमात में याद करता हूँ जो इससे बेहतर है। अगर वो एक हाथ से मेरे करीब आता है, मतलब एक हाथ मेरे करीब आता है तो मैं दोनों हाथ करीब फैलाता हूँ। अगर चल कर मेरे पास आए तो मैं दौड़ कर आता हूँ। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 171 है, मुस्लिम शरीफ की 2061 है, 2061। अल्लाह
अपने बंदे से कितनी मोहब्बत करता है कि बंदा एक हाथ अगर चल के अल्लाह की तरफ जाता है तो अल्लाह अपना दोनों हाथ फैलाता है, और बंदा अगर चलकर मेरे पास आता है तो मैं दौड़कर अपने बंदे के पास आता हूँ। सुबहान अल्लाह, हम ऐसी हस्ती की इबादत करते हैं जो अपने बंदे से इंतहाई मोहब्बत करता है। आगे देखें, जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो आप कह दीजिए कि मैं बहुत ही करीब हूँ हर पुकारने वाले की। गौर फरमाएं, ये कुरान की आयत है, हमारे घर की खेती नहीं है जो हम पके चले जा रहे हैं। जी नहीं, कोई गुंजाइश ही नहीं है कि दीन में हम और आप अपने तरफ से जोड़ लें। और कुरान की आयत का और सही हदीस का इनकार कुफ्र है दोस्तों। अल्लाह हमें महफूज रखे, हम कुरान हदीस पर ही डटे रहें। जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करते हैं तो आप कह दीजिए कि मैं बहुत ही करीब हूँ हर पुकारने वाले जब भी मुझे पुकारे मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूँ। इसलिए लोगों को भी चाहिए कि मेरी बात मान लिया करें और मुझ पर ईमान रखे, यही उसकी भलाई के लिए बेहतर है। सूरह बकरा की 186। क्या फरमाया गया इस आयत में सूरह बकरा की 186 में कि मैं बहुत ही करीब हूँ हर पुकारने वाले की। किसको पुकारना है? इला सिर्फ अल्लाह को, ना कि किसी गैरुल्लाह को। अली, हजरत अली के खिलाफत के दौर में किसी ने कह दिया था अली ही खुदा है। 12 लोग थे तकरीबन। अल्लाह हजरत अली ने उनको दहकते हुए चूल्हे में ढकलवा दिया। जब जो बात हजरत अली को पसंद नहीं वो हम अपनी तरफ से कहां से गढ़ लाए। पुकारना सिर्फ अल्लाह को है, अल्लाह के अलावा किसी गैरुल्लाह को पुकारे तो वो शिर्क है। इन्न शिर्क लजुल्मन अजीम। शिर्क वो गुनाह है जिसकी बिला तौबा माफ़ी ही नहीं है। अगर बंदा मर गया शिर्क में, हमेशा हमेशा ठिकाना जहन्नम रहेगा। तो अल्लाह हमें अपनी इबादत में ही रखे, ना दाएं बाएं जाने की हमें हिदायत दे। कहने का मतलब यह है दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि पुकारना इबादत है। अगर हम अल्लाह को छोड़कर किसी और हस्ती को पुकारते हैं, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू, हम अल्लाह को छोड़कर किसी और हस्ती को पुकारते हैं तो